अज़ान अवैस जब आज अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेलने आए तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे घातक फास्ट बॉलर नहीद राणा ने अपने पहले ही ओवर की पहली बॉल पर उनको खतरनाक बाउंसर मारा। फिर वही नहीद राणा थे और वही अज़ान अवैस। कुछ देर के बाद एक ओवर में लगातार 3 चौके मारे और साफ बताया कि शक्ल से शरीफ दिखने वाले अज़ान अवैस दिल में खास खुन्नस रखते हैं अगर कोई मैच डालने की कोशिश करे। और ये कहानी है पाकिस्तान के यंग गन की, जिन्होंने अपने पहले ही मैच के पहले ही दिन में एक तारीख रच दी और बताया सबको कि डोमेस्टिक में शानदार रिकॉर्ड की वजह यह है कि वो खुद एक टैलेंटेड बैटर हैं और वो इंटरनेशनल में भी ऐसी बैटिंग कर सकते हैं। खासकर इतना प्रेशर पड़ा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, पहले रोज का खेल जब खत्म हुआ सब पाकिस्तानी बॉलर्स पर बरस पड़े। सब ने कहा ये पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया है। आज अगरचे मोहम्मद अब्बास ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, मगर फिर कहानी आती थी बैट्समैनों के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश ने पहली इनिंग के इख्तिताम पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना हिस्टोरिकल थर्ड हाईएस्ट रन किया था। आज जब इनिंग का इख्तिताम हुआ तो आप कह सकते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के नाम हुआ, और बल्लेबाजी में कह सकते हैं कि आज का दिन अज़ान अवैस के नाम हुआ। बल्कि 3 बैट्समैन पाकिस्तान के मैदान में उतरे। इमामुल हक भी शानदार खेले, अज़ान अवैस तो सुपर्ब खेले और अब्दुल्ला फजल ने भी शानदार खेल पेश किया। और तीनों बैटर्स की कहानी का खलासा यह है कि 46 ओवर में बांग्लादेशी बॉलर सिर्फ 4 ओवर मेडन कर पाए। 3.89 की इकोनॉमी के साथ बल्लेबाजी की, बल्कि जब 10 ओवर खत्म हुए थे तकरीबन 50 रन हुए थे। 5 की इकोनॉमी के साथ बल्लेबाजी हो रही थी और सेंचुरी की पार्टनरशिप भी लगी। और जब सेंचुरी की पार्टनरशिप लगी उसमें खास बात यह थी, जब 50 हुई तो पहले अज़ान अवैस की 50 है, उसके बाद जाकर इमामुल हक अगरचे 50 नहीं कर पाए मगर वो अच्छा खेले। मगर जब 100 स्कोर की पार्टनरशिप लगी तो अज़ान अवैस की 50 हो चुकी थी। एक और खास बात, बल्कि मैं पहले थोड़ा सा खलासा आपको बता दूं कि 85 रन के ऊपर मौजूद हैं अज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल 37 रन पे मौजूद हैं। अगरचे 18-19 बॉल्स हो चुकी थी अब्दुल्ला फजल की भी, क्योंकि वो सिंगल नहीं कर पाया था। मुझे लगता है कि नहीद राणा वही स्ट्रेटजी के साथ हुए थे जिस स्ट्रेटजी के साथ वो रावलपिंडी में थे। उनके शॉन टेट उनके बॉलिंग कोच हैं, जो पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच रहे थे। उनको लगता था कि पाकिस्तानी बैटर्स को बाउंसर मार के डरा कर आउट किया जा सकता है, मगर सामने यंग गन खड़े थे जो एक 21 साल का, एक 24 साल का, जो इन चीज़ों को शायद पसंद करते हैं। और यही वजह थी कि नहीद राणा आज कुछ खास कामयाब नहीं हुए। बल्कि जब डे खत्म हुआ तो उन्हीं के कमेंटेटर कह रहे थे कि बांग्लादेशी बॉलर्स की इकोनॉमी ठीक ठाक किस्म की महंगी है, मतलब ठीक ठाक किस्म के उन्होंने रन खाए हैं। सो पाकिस्तान अभी 234 रन अभी भी पीछे है और ये टेस्ट क्रिकेट है जिसमें हर सेशन में गेम बदलती है। नो वन नोस कल अर्ली सेशन में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आज अर्ली सेशन के अंदर पलट कर वार किया। मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट्स भी ली, उसके ऊपर भी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। खासकर मैं दुआ गो हूं कि अज़ान अवैस का 100 जरूर हो, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है। 1100 इसके डोमेस्टिक के अंदर है, बहुत शानदार इसका डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। जब बाकी यंग क्रिकेटर्स को लिया गया था पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के अंदर, मीन के वनडे टीम के अंदर, और बाकियों का जिक्र होता था, तो मैं इसका जिक्र इसलिए करता था कि ये बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है। इसकी बारी बनती है, अगर किसी की सबसे पहले बारी बनती है। ये लड़का है, शाहजेब खान है, अगरचे पीएसएल में खेले थे आखिरी 3-4 मैच, वो सही नहीं कर पाए। खैर वो टी20 का मुझे लगता है वो भी शायद टी20 का उस इतना अच्छा प्लेयर नहीं जितना वो वनडे और टेस्ट का है। सेम अज़ान अवैस है। अच्छी बात यह है कि उसके बेस्ट फॉर्मेट के अंदर चांस दिया है। वनडे का भी ये लड़का बुरा प्लेयर नहीं है। अंडर 19 अभी 2-3 साल पहले अंडर 19 खेला है, अपनी धाक बैठाई और अब फिर पाकिस्तान टीम खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अज़ान अवैस के लिए। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जितना टैलेंटेड ये क्रिकेटर है एक्चुअली में, खुदा ना खास्ता अगर ये 1-2 मैच में रन ना करता तो ये कहानी भी हुरैरा जैसी ना हो जाती। हुरैरा का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। उस लड़के ने ट्रिपल 100 किया हुआ डोमेस्टिक में, मगर 2 मैच के बाद उसकी छुट्टी करा दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे होता है। अभी भी ऐसे भी कई प्लेयर आए जिन्होंने अपने पहली इनिंग बड़ी शानदार खेली, आगे खुदा ना खासा रन नहीं कर पाए, तो फिर जल्दी उनका वो हो जाता है। सो आई होप कि ये सेंचुरी कर पाए, जो कि बड़ी खास बात होगी। बाय द वे आखिरी 3 जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली हैं बांग्लादेश के अंदर, उन तीनों की यानी 2015, 2019 और अब का अगर आप अंदाजा लगाएं तो हर बार में हमने एक डेब्यूटेंट जरूर खिलाया है। 15 में हमने समी असलम को खिलाया था, 19 में अब्दुल्ला शफीक को खिलाया था, उनके साथ आबिद अली की पार्टनरशिप भी 100 की लगी थी बाय द वे। अब अज़ान अवैस खेले हैं और इनके साथ पार्टनरशिप जो लग रही है वो इमामुल हक की 100 की लगी थी। सो बड़ा बेहतर जो है वो हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो शायद कल के जख्म फिर थोड़े से हरे करे, मगर बड़ी खास बात थी। जब 5वां ओवर कर रहे थे नहीद राणा, उनके 4 ओवर का स्पेल खत्म हुआ था, 5वां ओवर कर रहे थे, उस वक्त स्टैट दिखाया उनकी फास्टेस्ट जो डिलीवरी थी 148.6 किलोमीटर फी घंटा की थी और स्लोएस्ट जो थी 140.3 किलोमीटर फी घंटा की थी। और बांग्लादेशी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि इनकी जो स्लोएस्ट है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, ये फास्टेस्ट भी नहीं थी। ये ताना है अच्छा खासा, कोई हमें ये कह रहा हो, वो भी बांग्लादेश कह रहा हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
कि आपके फास्ट बॉलर्स की जितना पेस है ना, उतना तो हमारे फास्ट बॉलर का स्लोएस्ट बॉल है। और नहीद राना ने अगरचे तीखे बॉल किए, बाउंसर्स किए, खासकर एक ओवर में जो 3 चौके अजान अवैस ने उनको लगाए थे, वो 147 की 2 बॉल उस एक ओवर के अंदर उन्होंने की थी। बट मुझे लगता है कि वहीं से ही वो थोड़े से भटके थे नहीद राना, क्योंकि उनको लगता था कि बाउंसर मार के, एक पहली बॉल बाउंसर लग भी गया उनका, उनको लगा कि बाउंसर मार के पाकिस्तानी खिलाड़ी को डराए। बट बाद में जब पुल हुक लग रहे थे तो बड़ा कंफर्टेबली पाकिस्तानी बैटर्स ने नहीद राना को खेला। बल्कि नहीद राना थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आए, अपनी लाइन से भटके नजर आए। अदरवाइज जितना पेस है उनका वो डरा सकते हैं। आप सोचिए, अभी पीएसएल खत्म हुआ है, 6 की इकॉनमी से उनको रन नहीं हो रहे थे, यहाँ पे 4 ओवर में 6 की इकॉनमी से उनको रन हो गए थे। सो टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनके ऊपर ये वाला जो मामला है वो हुआ है। और मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का 413 जो थर्ड हाईएस्ट है। इससे पहले 565 उन्होंने रावलपिंडी में, अभी जो रिसेंटली 2024 में किया था 565 किया था, फिर 525 भी उन्होंने खुलना में 2015 में किया था। उस वक्त 6 ही खिलाड़ी आउट होते, तो ये थर्ड हाईएस्ट उनका स्कोर है। आई होप के पाकिस्तान 234 रन रह गए हैं, ये बनाकर भी ऊपर 50-60 रन की लीड लाजमी लेगा, क्योंकि फिर आगे 5th डे में बैटिंग हमें ही करनी पड़नी है। मुशफिकुर रहीम की आज बर्थडे थी और 71 रन उन्होंने बनाए। बाय द वे, अगर सिर्फ एशिया क्रिकेट की बात करें तो ये सेकंड क्रिकेटर हैं जिनका इतना लंबा क्रिकेट करियर है। 2005 से शुरू में 21 बरस हो चुके हैं मुशफिकुर रहीम को लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। 24 बरस का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का है, अगर हम सिर्फ एशिया की बात कर रहे हो। ये भी बड़ी वैसे खास बात है। बाकी मोहम्मद अब्बास की हम बात करें, 6 फाइवर उन्होंने आज लिया। उनका एक फाइवर वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, एक आयरलैंड के खिलाफ है, 2 यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, एक साउथ अफ्रीका में, और अब एक बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने ले लिया है। बाय द वे, इनकी 882 विकेट हैं फर्स्ट क्लास में। आगे इन्होंने 2 साल मजीद काउंटी क्रिकेट भी खेलनी है, उसके बाद पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं। और ऑफ कोर्स अगर फिट रहे, अल्लाह करे फिट रहे, तो ये इंग्लैंड में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। बेसिकली वहीं के बॉलर सही माने जाते हैं सीना कंट्री के। सो इनके पास ब्राइट चांस है कि ये भी 1000 विकेट्स वाले, फर्स्ट क्लास विकेट्स वाले क्लब के अंदर शामिल हों। अगरचे इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो है इनका बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाए थे। 2017 में इन्होंने डेब्यू किया था और अपने 10 मैचेस के अंदर 59 इन्होंने विकेट्स ली थी, जिसमें 4 विकेट हॉल था इनका। मगर 2018 से लेकर 2021 तक 14 टेस्ट मैच में सिर्फ 31 विकेट्स थी इनकी, जिसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया और फिर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवर में इनको शामिल किया गया, जहां पर इन्होंने फाइवर लिया। और अब दूसरा ये सीरीज है जिसके अंदर इन्होंने फिर फाइवर लिया है। सो बहुत एक्सपीरियंस है, 880 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं इनकी। आई होप के 1000 वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे। वैसे पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं गलत नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं वो इंतखाब आलम साहब की हैं, 1527 बनती हैं। इमरान खान साहब की भी 1250 फर्स्ट क्लास विकेट्स बनती हैं। वसीम अकरम और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो 1000 फर्स्ट क्लास विकेट के क्लब के अंदर शामिल हैं। इनमें से सिर्फ इकबाल कासिम है, शायद उनकी 999 विकेट है, 1000 तो नहीं है, मगर वाहिद वो बॉलर हैं जिन्होंने काउंटी क्रिकेट नहीं खेली मगर फिर भी फर्स्ट क्लास के अंदर 999 उनकी विकेट्स हैं। ये थोड़ा सा वैसी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो आज पाकिस्तान की बैटिंग में अब तक 24 चौके लगे हैं, जिसमें से 12 सिर्फ अजान अवैस के हैं और शानदार फॉर्म के साथ वो खेल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 63 की है, 62 की स्ट्राइक रेट के साथ इमामुल हक खेले। वैसे एक चीज़ समझ नहीं आई, इमामुल हक ने पहली बॉल उनसे क्यों फेस कराई, खुद क्यों नहीं की? सीनियर क्रिकेटर हैं, वो अपना डेब्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इमामुल हक इतने तजर्बेकार हैं, उनको खुद पहली बॉल फेस करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो अजान अवैस को आगे खड़ा कर दें, जाओ पायन तुसी फेस करो। नया लड़का है, 21 साल का बच्चा है, थोड़ा सा तो उसको रिलैक्स करें। अब अब्दुल्ला फजल बड़ा शानदार खेल रहा है और अब्दुल्ला फजल के बारे में मैंने पीएसएल में कहा था कि अगर रावलपिंडी की टीम इसको सही जगह पे खिलाती तो रावलपिंडी की किस्मत भी डिफरेंट होती, अब्दुल्ला फजल की किस्मत भी डिफरेंट होती। आज ये नेशनल T20 उससे कुछ हफ्ते पहले खत्म हुआ है, ऊपर खेला है, बड़ा शानदार तरीके के साथ वो लड़का खेला था। बाय द वे 78 बॉल्स पर 37 रन किए हैं, 6 चौके लगाए हैं, 47 की स्ट्राइक रेट है। पहले 18-19 बॉल में कोई स्कोर नहीं था, बाद में थोड़े से ये गिरअप हुए। स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेले। मेहदी मिराज थोड़े से थ्रेटनिंग नजर आए हैं, कभी बॉल लो रहता है, कभी शार्प टर्न हो रहा था, एंगल हो रहा, शार्प टर्न शायद नहीं हो रहा था, एंगल बॉल जरूर हो रहा था। आम बॉल अच्छा कर रहे थे मेहदी। मुझे लगता है कि कल के दिन में स्पिनर्स पाकिस्तानी बैटर्स को तंग करेंगे, खासकर मेहदी, क्योंकि सामने 7 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, आगे शान मसूद भी हैं, फिर सऊ शकील भी आ जाएंगे। सो ऑलरेडी जो 3 खेल चुके हैं, यानी इमामुल हक, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल, ये भी लेफ्ट हैंड है, फिर शहीन शाह अफरीदी वो भी लेफ्ट हैंड। तो मेहदी के लिए बड़ा हलवा है कि उनके सामने 7 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलेंगे। खासकर अब पिच जैसा बिहेव कर रही है, शायद वो कल के दिन का इंतजार करे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बॉलर्स की बता देता हूँ। 31.1 ओवर के अंदर 8 मेडन किए, 113 रन दिए हैं। शहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ी को आउट किया है 3.63 की इकॉनमी के साथ। अब्बास ने 34 ओवर किए, सबसे ज़्यादा किए,
92 रन दिए, 8 मेडन किए, 5 आउट किए 2.71 की इकोनॉमी के साथ। हसन अली डिसअपॉइंटेड 26 ओवर्स में 5 मेडन किए, 75 रन उन्होंने दिए हैं, 1 आउट किया 2.88 की इकोनॉमी से। इकोनॉमी सबसे ज़्यादा वैसे तो सलमान अली आगा की है, दूसरे नंबर के ऊपर नुमान अली की है, तीसरे नंबर के ऊपर शहीन शाह अफरीदी के। नुमान अली ने 20 ओवर किए हैं, 80 रन्स दिए हैं, कोई एक मेडन नहीं किया, एक विकेट ली है और 4 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन्स दिए हैं। अब तास्कीन की बात कर लेते हैं। 8 ओवर में 45 की इकोनॉमी बनती है इनकी। और इबादत हुसैन 8 ओवर में सिर्फ एक मेडन किया, 38 रन दिए, 4.75 की इकोनॉमी। नहीद राना 5.22 की इकोनॉमी, 9 ओवर में सिर्फ एक मेडन है, 47 रन दिए। मेहदी इमराज ने बड़े शानदार स्पेल किया, बाय द वे आखिरी स्पेल का बड़ा अच्छा था। 16 ओवर में 2 मेडन किए, 37 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया 2.3 की इकोनॉमी के साथ। और ताजुल इस्लाम ने 5 ओवर में 12 रन दिए 2.4 की इकोनॉमी के साथ। सो ये खुलासा है दोस्तों। आई होप कि पाकिस्तान टीम का फाइट बैक का जो सीक्वेंस बना हुआ है कल भी बरकरार रहेगा और पाकिस्तान इस मैच में अपनी गिरफ्त को अपर हैंड में लेके आने की कोशिश करेगा। अगर अभी भी मैच बीच में ही कहीं फंसा हुआ है पाकिस्तान के हाथ में, हम कह नहीं सकते, बट सेकंड डे बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।